आत्मबंधन मास्टर्स। आज जैसा कि एक ऐतिहासिक दिन है, हम सभी इस ऐतिहासिक पल का हम सभी ने आनंद उठाया और इसी आनंद के साथ में आज हमारे जो विज़डम शेयरिंग और ध्यान का जो सेशन है, वो हमारे विजय सर लेने जा रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि सर का एक सेशन मुझे भी अ, अटेंड करने का मौका मिला और एक बार फिर से सर का सेकंड सेशन मैं अटेंड करने जा रही हूँ। सर आपको मैं बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ और सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी सर, प्लीज़ आइए और अपना विज़डम शेयरिंग करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू नम्रता मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छे से आपने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया। एक बार हम लोग एक सेशन में रहे साथ में, और निश्चित रूप से आगे हम लोग मिलते रहेंगे अलग अलग सेशंस में। मास्टर्स में विजय खरे जयपुर से आप लोगों के सामने पेश हूँ। और आज जैसा कि हमारे ग्रुप में हिंदी के सेशन चल रहे हैं, तो हिंदी में आज का ये सेशन में हमारा विजडम है, वो हमारा टॉपिक मिला है मुझे ईसा मसीह के ऊपर। और ये संयोग देखिए कि ईसा मसीह के ऊपर जो टॉपिक मिला है, आज का दिन भी खास है, ऐतिहासिक दिन हो गया हमारा, क्योंकि आज पूरा देश मना रहा है उत्सव। एक उत्सव का माहौल है पूरे देश में। अयोध्या से लेकर पूरे देश के कोने कोने में उत्सव का माहौल है। तो भगवान श्री राम, मैं देख रहा था, तो ईसा मसीह के भगवान राम के जीवन की भगवान राम ने शिक्षाएं तो नहीं दी इस तरह से, हमें उनका जीवन ही मिलता है जो उन्होंने जिया है। और ईसा मसीह ने जीवन भी जिया है और शिक्षाएं भी दी हैं, अपने उपदेश भी दिए हैं, समझाया भी लोगों को, जी के दिखाया है कि कैसे जीना है, कैसे रहना है। तो बहुत समानता लगी, बहुत सारी समानताएं हैं, अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी समानताएं हैं। तो वो समानताएं आप लोग देख लेना, आप लोग ढूंढ लेना। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मास्टर्स, ईसा मसीह आज से 2000 साल पहले हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे के गए, और एक ऐसा जीवन जी के गए कि उन्होंने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उस जीवन को प्रैक्टिकली जी के दिखाया है। और उनकी शिक्षाओं में सबसे मेन जो बात है, जो सबको पता है ज्यादातर, वो ये है कि उनके जीवन में प्रेम और करुणा, ये दो शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है। और तीसरा शब्द इसमें अगर जोड़ना चाहें तो वो है क्षमा। प्रेम, करुणा, क्षमा, ये तीन जो शब्द हैं, ये उनके पिलर्स हैं। ईसा मसीह, जीसस के जो वचन हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनके ये अनमोल पिलर हैं। तो ये हमें पता ही है लगभग सभी को, लेकिन फिर भी हम इसको सुनते हैं, समझते हैं। मैं अपने हिसाब से इसको समझता हूँ, जो मुझे अच्छा लगा है, और वो किस तरह से मैं कह सकता हूँ आपको इंटरेस्टिंग तरीके से, वैसे बोलता हूँ। ईसा मसीह जो हमारे बोलते थे, वो कैसे बोलते थे? वो बोलते थे उस समय में, आज से 2000 साल पहले जो वातावरण था, जो समय था, तो लोग भोले भाले थे, लोग कम पढ़े लिखे भी थे, तो लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड भाषा को समझते नहीं थे। तो वो इतनी सरल लैंग्वेज में, सहज भाषा में बोलते थे, और एकदम देहाती, और एकदम ऐसी कहावत बोलते थे कि सामान्य आदमी, बिल्कुल जो दीनहीन है, वो उसको समझ सके। वो कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलते थे जो कि बहुत पढ़ा लिखा और एक अभिजात्य वर्ग समझे बोले, नहीं, ऐसा नहीं बोलते थे। जैसे कि हमारे यहाँ शंकराचार्य बोलते थे, ऐसे वो नहीं बोलते थे। बहुत ही डाउन टू अर्थ बोलते थे, बहुत ही ऐसी लैंग्वेज में बोलते थे जो कि उनकी समझना। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, आप लोग समझ के देखिए उसको, आप उसका अर्थ समझना। तो शायद है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसका अर्थ सहज रूप से समझ नहीं पाएंगे। वो एक जगह कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम मतलब मनुष्य, बोले, कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, और परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, और फिर वो फेंका जाता है और पैरों तले रौंदा जाता है। अब इसका क्या अर्थ लगाएंगे? तुम पृथ्वी के नमक हो, ऐसा तो किसी महापुरुष ने नहीं कहा, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं सुना इस तरह का वचन। ये विशेषता थी। कहानी के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से, देसी कहावतों के माध्यम से, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में वो अपनी बात कहते थे और समझाते थे।
तो ईसा मसीह के जो हम वचन सुनते हैं ना, उनको बहुत, उनके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। लेकिन मैं मेन मेन जो बातें हैं ना, मेन मेन पॉइंट्स कुछ कुछ वो शेयर करूंगा आपसे। अब इसी को ले लीजिए, तुम पृथ्वी के नमक हो। इसका क्या मतलब निकालें, क्या मतलब हुआ इसका? तुम पृथ्वी के नमक हो का मतलब है, वो मनुष्यों से कह रहे हैं कि हे मानव, तुम लोग ऐसे हो जैसे कि नमक है। नमक मतलब एक खाने पीने की वस्तुओं में जो नमक का महत्व है, वैसा इस धरती पर तुम्हारा महत्व। खाने पीने की वस्तुओं में या शरीर में जो नमक का महत्व है, वैसा आपका इस धरती पर महत्व है। जैसे कि नमक होता है, तो नमक हमारे शरीर में एक छोटी सी मात्रा में होता है, लेकिन जरूरी होता है। ऐसे ही इंसान धरती पर पूरी सृष्टि में है, बहुत छोटी मात्रा में, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है। उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कुछ बीमार हो जाते हैं, पेट खराब होते हैं, उल्टी दस्त होते हैं, हमारा डिहाइड्रेशन होता है, तो क्या नमक का पानी दिया जाता है। अचार खराब होते हैं, नमक में रखो तो वो सुरक्षित रहते हैं। तो सुरक्षा भी प्रदान करता है, एक शील्ड का काम करता है नमक। वो भी काम मनुष्य करते हैं यहाँ पर, अपने लिए एनर्जी बनाते हैं, अपने वो उस तरह से करते हैं। और क्या करते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि तुम नमक हो, कि नमक जो है उसके बिना कोई स्वाद नहीं है, किसी भी खाने का कोई स्वाद नहीं है। अगर नमक ना हो किसी भोजन में, तो क्या स्वाद आएगा? इसी तरह से अगर मानव जीवन ना हो, ये जीवन ना हो, तो कोई स्वाद नहीं है। तो इसमें रस लीजिए। और इसका मतलब ये है कि नमक का कोई विकल्प नहीं है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। खटाई का ऑप्शन हो सकता है, आम की जगह नींबू हो सकता है, कुछ टमाटर हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन नमक का क्या विकल्प लाएंगे? मिठाई का भी कुछ विकल्प हो सकता है, शक्कर शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, हनी का इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने ये जो भाषा चुनी है, मतलब इसके ऊपर कोई तर्क वितर्क नहीं करने की जरूरत है, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सहज भाषा में कहा है, कोई सोफिस्टिकेटेड वचन नहीं है। तुम पृथ्वी के नमक हो, और इसका अगर स्वाद खराब हो गया तो इसको फेंका जाएगा। मतलब तुम लोग ऐसे हो, इतने महत्वपूर्ण हो, कम संख्या में हो, कम मात्रा में हो, लेकिन अपना स्वाद बना के रखो। मतलब अपना जो इंटरेस्ट है, परमेश्वर की याद में बिताओ। मतलब परमेश्वर को प्रेम करो, परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर के लिए कुछ सोचो, वो करो, उनके रास्ते पर चलो, परमेश्वर के रास्ते पर चलो, परमात्मा के रास्ते पर चलो, अंदर के रास्ते पर चलो, ध्यान के रास्ते पर चलो। वो ये कहते हैं। और अगर स्वाद बिगड़ गया, तो जैसे नमक को उस समय फेंक दिया जाता था रोड के ऊपर, क्योंकि इकट्ठा नमक खरीद लिया जाता था, फिर रोड पर फेंक दिया जाता था। फिर वो सड़क के काम में आता था, धूल नहीं उड़ती थी उससे, वो दब जाता था धीरे धीरे। तो पैरों तले उसको जानबूझ के रौंदा जाता था, ताकि वो दब जाए, चिपक जाए, जमीन से चिपक जाए। ऐसे ऐसे हाल हो जाता है, फिर वो मनुष्य किसी काम का नहीं होता। जो कोई भी आता है, जो भी समय आता है, समय के साथ वो और पिसता चला जाता है, और नीचे गिरता चला जाता है। तो इस तरह से वो अपनी शिक्षाएं देते हैं। और क्या शिक्षा देते हैं वो? उनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि भगवान से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम प्रेम करो, और साथ में पड़ोसियों से भी प्रेम करो। और पड़ोसियों से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। तो ये शिक्षा जो है, ये भी बिल्कुल सहज भाषा में उन्होंने कह दिया, लेकिन बात बहुत बड़ी है। बात इतनी साधारण नहीं है। भगवान से प्रेम करो, लेकिन अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो, और ऐसे करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान से तो बहुत लोग प्रेम करते हैं, भगवान से डर के मारे कर लेते हैं, किसी कारण से भी कर लेते हैं। साथ साथ अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। मतलब आप उस लोक की चिंता कर रहे हो, इस लोक में पहले आप यहाँ से शुरुआत करो, अपने घर से स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो इस चीज को। ये चीज कोई साधना की चीज नहीं है, ये आज से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। कि अपने आसपास के वातावरण में हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे सर्कल में जो लोग हैं, हमारे परिवार में, पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में, दोस्त में, यार में, उनसे वही व्यवहार करो जो आप उनसे चाहते हो बदले में। अब होता क्या है, हम चाहते हैं कि हमें सब रिस्पेक्ट दें, हम चाहते हैं हमें हमारी सब कदर करें, हम चाहते हैं हमारी बात सब लोग सुने। लेकिन हम कितना सुनते हैं लोगों को? हम कितना दूसरों के ऊपर करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, प्रेम करते हैं? हम सोचते हैं ना कि हमें दूसरे प्रेम नहीं करते। पहले प्रेम बरसाना स्टार्ट करो। तो वो कहते हैं, और इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं?
जब सब लोग ऐसे हो जाएंगे कि जो अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करेंगे, तो विश्व बंधत्व हो जाएगा, इसमें इसमें एकत्व हो जाएगा। तो इसमें एकत्व का संदेश छिपा हुआ है। जब हम सभी लोग अपने अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो क्या होगा, पूरी दुनिया में कोई बाउंड्री नहीं होगी, सब एक हो जाएंगे। एकत्व, इसको हम बोलते हैं ना, हम सब एक हैं। तो एक कैसे होंगे, एक व्यवहार करके स्टार्ट कर दो, अपना व्यवहार वैसा ही करो जैसा हम अपने आप से करते हैं, या अपने आप से हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे प्रति करें। अपने आप से लोग कितना प्रेम करते हैं। अपने तो जरा सा भी कुछ हो जाए तो बहुत दर्द होता है, लेकिन दूसरे का दर्द आदमी को समझ में नहीं आता। आज कोई रोड पे जाता है ना, तो खुद की गाड़ी लेके जाएगा लेकिन दूसरे को साइड भी नहीं देता है, साइड भी नहीं देना चाहता है। तो दूसरे के प्रति क्या सहिष्णुता है, क्या प्रेम है, क्या करुणा है। तो अगर इसके बाद कोई इसको बोलता है कि हम धार्मिक हैं, हम आध्यात्मिक हैं, तो वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का भी नहीं है। और जो ध्यानी होता है, वो भी असली ध्यानी वही है जो अपने अंदर जाता है, उसके बाद बदलाव होता है। ये जो बदलाव बताए हैं, यही हमारे पत्री सर कह के गए। पत्री सर क्या कहते थे हमें, पत्री सर यही कहते थे कि करुणा और अहिंसा से रहो। अहिंसा पे इतना जोर दिया उन्होंने। जब हम अपने आसपास के वातावरण से प्रेम करेंगे, करुणा करेंगे, तो क्या हिंसा हो सकती है? नहीं होगी। तो ईसा मसीह कहते हैं कि अहिंसा में रहो, अहिंसा से रहो और प्रेम से रहो। तो प्रेम का दायरा कैसे बढ़ाया उन्होंने, कितने सरल शब्दों में प्रेम को समझा दिया कि जो आप, जैसे आप अपने से प्रेम करते हो, ऐसे आप अपने पड़ोसियों से, यानी अपने आसपास के लोगों से प्रेम करो। और इसको स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, कोई ज्ञान वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आज नहीं कल से करेंगे, ये तो अभी से कर सकते हैं। ये फीलिंग करके देखिए कि जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे हैं। और ऐसा नहीं है कि ईसा मसीह ने कहा है ये, हमारे दूसरे महापुरुष उसको, इस पॉइंट को वो भी इसी तरह से कहते हैं, एकत्व की भावना को। बुद्ध उसको करुणा कहते हैं, कृष्ण भगवान उसको निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म और निष्काम रहना, निर्विकार रहना। निर्विकार रहना मतलब राग और द्वेष से मुक्त रहना। राग और द्वेष से मुक्त रहना मतलब जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमारे मन में कोई कपट नहीं आना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं आना चाहिए। हम भेदभाव करते हैं, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में हमेशा हर जगह डबल स्टैंडर्ड। यहाँ तक के लोग तो भगवान को भी भेदभाव कर लेते हैं कि ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। तो अज्ञानी लोग इस तरह से करते हैं कि नहीं, वो महादेव बड़े हैं कि राम बड़े हैं कि शिव बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं। इस तरह से हो जाते हैं। कुछ लोग महापुरुषों पर लड़ाई लड़ते हैं, बुद्ध बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, या जीसस क्राइस्ट बड़े हैं। इस पर भी लोग बातें कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं, या धार्मिक पुस्तकों के ऊपर विवाद कर लेते हैं। ये सब बिल्कुल मूर्खता की निशानियां हैं। असली चीज है आचरण। आचरण क्या हो रहा है, तो वो यहाँ पर सीधे सीधे आचरण की बात कर रहे हैं। कोई बड़ी शिक्षा नहीं, कोई बड़ा ज्ञान नहीं, कि आप जैसा अपने से प्रेम करते हो, ऐसा अपने पड़ोसियों से व्यवहार करो, प्रेम करो। और जो व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हो दूसरों से, वैसा व्यवहार आप दूसरों से करिए। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, आप पृथ्वी पर नमक की तरह हो। तो उसके, वो छोटा सा है लेकिन स्वाद देता है। इसी तरह से अपने काम में लगे रहो, परमात्मा की सेवा में लगे रहो, अन्यथा आपका हश्र कैसा होगा, वो उन्होंने बता दिया। और एक और उनका बहुत फेमस वचन है कि परमात्मा के राज्य में एक बच्चे के जैसा हृदय वाला व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। एक फेमस कोट है, सबने सुना होगा, सबने पढ़ा है। इसका भी बहुत अच्छा मीनिंग है। इसका मतलब है, इसका मतलब है सरलता। बच्चे ही के जैसे हृदय वाले लोग परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और वो राज्य बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ये भी इसमें जोड़ लीजिए, ये भी इसी में है। तो पहली चीज तो ये है कि राज्य कहाँ है। राज्य हमारे अंदर है, स्वर्ग भी हमारे अंदर है। हमारे भीतर बहुत सारा सुख छुपा हुआ है, बहुत सारा शांति छुपी हुई है। उसको ढूंढने की जरूरत है।
ध्यान से, जब जब हम ध्यान से रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, सांसों के साथ रहते हैं, तो क्या होता है, हम अपने अंदर के राज्य में चले जाते हैं। ये जो बाहर की दुनिया है ना, आउटर वर्ल्ड, इससे हम इनर वर्ल्ड में चले जाते हैं। इनर सेल्फ के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो एक शांति मिलती है, और अपनी जो आत्मा की शक्ति है उसका भी एहसास हो जाता है। तो एक तरह से हम सुखद स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, जीते जी, जीते ही जी पहुंच जाते हैं। और जीने के बाद जब हमारी शरीर छूटता है, बॉडी हम वेकेट करते हैं, उसके बाद तो मिलता ही है, लेकिन उससे पहले ही स्वर्ग मिल जाता है। और वो क्या कह रहे हैं, लेकिन प्रवेश वही कर सकता है, कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो बच्चा बनने को तैयार है। अब बताइए बच्चा कौन कौन बन सकता है? बच्चा बनने के लिए तैयार कौन है? यहाँ पर हम तो बड़े बना रहे हैं, लोगों को समझदार बना रहे हैं, दिमागदार बना रहे हैं, माइंड लगा रहे हैं बहुत सारा। छोटे छोटे बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चालाक और बदमाश बना के उनको होशियार बताते हैं। मैनेजमेंट की कहानी, उसमें किताबों में हमें झूठ पढ़ाया जाता है, झूठ बोलना। झूठ बोल के पूरे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, मार्केटिंग की जाती है, सेल्स की जाती है। लेकिन परमात्मा के राज्य में झूठ का स्थान नहीं है। जो सरल होगा, सच्चा होगा, बच्चे के जैसा स्वाभाविक होगा, वो प्रवेश कर सकता है। तो कितना आसान है परमात्मा के राज्य में प्रवेश करना, एक तरह से बहुत आसान है, कठिन नहीं। तो एक वचन में उन्होंने इतना सिंपल सूत्र दे दिया, इतना अच्छा सूत्र दे दिया कि बस तुम सरल हो जाओ, बस तुम स्वाभाविक हो जाओ। जैसे बच्चे कैसे होते हैं, जैसे होते हैं वैसे होते हैं। बच्चा बनने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बच्चा बनने के लिए कोई ज्ञान कुछ नहीं करना पड़ता है। ध्यान तो हम इसलिए करते हैं कि हमें जो है वैसा बनना है, क्योंकि हम अपने मूल केंद्र से दूर हो गए हैं। हम बच्चे से जैसे थे, हम भी बचपन में थे, बच्चे जैसे थे, लेकिन हम उससे दूर हो गए हैं, उस स्वभाव से दूर हो गए। इसलिए मेडिटेशन करना होता है। अदरवाइज वो ये कहते हैं सरल ही बनना है, आपको कोई ज्ञान ही नहीं बनना, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं बटोरना है, आपको केवल बच्चे जैसा बनना है। मतलब अपने ज्ञान को छोड़ना है। मतलब हम जो ध्यान कर रहे हैं, हम जो स्वाध्याय सुन रहे हैं, हम जो ज्ञान की किताबें पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में देखा जाए उनको पढ़ना भी है, समझना भी है, लेकिन अल्टीमेटली जो निकलेगा उससे निष्कर्ष, वो ये निकलेगा कि आपको ज्ञान भूलना होगा। ज्ञान भूलना मतलब क्या है? ज्ञान मतलब ज्ञान भूला जाता है क्या? नहीं। ज्ञान भूला जाता है मतलब आपको ज्ञान की जो, एक तो ईगो भूलना है कि कोई ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। आपको मेमोराइज करके रखा है तो वो ज्ञान नहीं होता है। जो कुछ ध्यान में रखा है आदमी ने, कोई याद कर लिया कोई चीज, तो वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान जो होता है वो अंदर उतर जाता है, ऑलरेडी हृदय में उतर जाता है। और हृदय में उतरने के बाद वो ज्ञान आपको सरल और स्वाभाविक और बच्चे जैसा बना देता है। ये ध्यान भी हमें बच्चे जैसा बना देता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से पता चल जाता है कि हम और आप एक ही हैं, और हम और आपका जीवन है क्या, ये हमें वास्तविकता समझ में आ जाती है। जब इतना बड़ा ज्ञान पता चल जाता है ना, तो बच्चा बनने के अलावा कोई चारा ही नहीं। होशियार बन के आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो सच्चाई को जान लेता है, जो सत्य को जान लेता है ना, उसको बच्चा बनना नहीं पड़ता, हो जाता है बच्चा, बच्चा ही हो जाता है। जो वास्तव में उसको अंदर से जी लेगा ज्ञान को। ज्ञान को जिया जाता है, ज्ञान को अंदर तक जिया जाता है, पिया जाता है। ज्ञान को पढ़ने से या याद करने से नहीं होता है। तो जीसस क्राइस्ट जो कह रहे हैं यहाँ पर कि परमात्मा के राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जो बच्चे की तरह हो। तो बच्चे की तरह होना सरल भी बहुत है। अगर कोई बिना ज्ञान पढ़े भी सरल है, सरल हृदय है, सच बोलता है, जैसा वो है वैसा ही रहता है, जैसा वो अंदर है वैसा ही बाहर है, जैसा वो सोचता है वैसा ही कहता है, वैसा ही करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी एलिजिबल है परमात्मा के राज्य में जाने के लिए। और एक और वचन वो कह रहे हैं यहाँ पर, वो कहते हैं जो मांगता है उसे मिलता है, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसे खोला जाता है। ऐसे कहते हैं, वो इशारों में बात करते हैं, इशारों में कोट्स हैं उसके। इसका मीनिंग समझिए। वो ये कहते हैं, इसका मीनिंग देखो मैं दो तरह से बताता हूँ, एक आध्यात्मिक तरीके से और एक प्रैक्टिकली आपको क्या बेनिफिट होंगे। क्योंकि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बेनिफिट होंगे इन सब बातों के। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जो बातें होती है ना,
इन बातों को हम सोचते हैं कि ये आध्यात्मिक है तो इसका रियल लाइफ से कोई नाता नहीं, ऐसा नहीं। इन सब बातों का रियल लाइफ से खूब नाता है, पूरा कनेक्शन होता है, और जीवन को जिया जा सकता है उसी तरह से, और सफलता भी पाई जा सकती है, बशर्ते उसको अच्छे से पकड़ा जाए। अब देखिए इसको समझते हैं। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है वो उसका खुलता है, उसका दरवाजा दरवाजा खुलता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है, सांसारिक भाषा में बात करें तो, कि आप भगवान से प्रेयर करो। वो यहाँ ये कहते हैं, प्रेयर का महत्व बताते हैं। प्रेयर मतलब क्या? प्रेयर मतलब ये है कि जब आप सच्चे हृदय के हो जाते हो, जब आप ध्यान करते करते अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो, सच्चे हृदय से जब आप प्रार्थना करते हो, कोई प्रेयर करते हो, चाहे आप ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, परमेश्वर बोलो, या ब्रह्मांड बोलो, यूनिवर्स बोलो, या सोर्स बोलो, सोर्स ऑफ कुछ भी बोलो उसको। लेकिन क्या होता है, ये ब्रह्मांड का नियम है, जो जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं, ये ब्रह्मांड का नियम है कि जब हम किसी चीज को मांगते हैं तो वो मिलता है। प्रार्थना में मांगिए आप, प्रार्थना में क्या होगा? प्रार्थना में क्लियरिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है। अब लोग कहेंगे कि हम तो मांगते हैं मिलता नहीं है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं होती है। एक क्लियरिटी होना चाहिए। दृढ़ संकल्प, जो हमारे पत्री जी कहते हैं, पत्री जी की भाषा में क्या कहते हैं इसको? वो कहते थे इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन, प्योर इंटेंशन। क्लियर इंटेंशन, प्योर इंटेंशन जब छोड़ा जाता है ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड रिस्पॉन्ड करता है, उसका रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो इंटेंशन आपका अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आज हम चाहते हैं कार हो, कल हम चाहते हैं बड़ी कार हो, उसके बाद चाहते हैं और ज्यादा बड़ी कार हो, अगले दिन हम सोचने लगते हैं कि हमारा घर हो बड़ा, फिर हम सोचते हैं बंगला हो, फिर हम सोचते हैं कोई खेती पूरा क्यों ना मिल जाए। या हमारे मन में बहुत सारा लालच है कि पड़ोसी का ये हो गया तो हमें ये मिलना चाहिए, उसका ये हो गया तो उसको ये मिलना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। अंदर से कनेक्ट हो, आपको वास्तव में जो चाहिए है उसके लिए आप प्रार्थना करो, इंटेंशन करके छोड़ो आप, उस पर कोई डाउट मत करो, उस पर फिर कोई डाउट नहीं करना। वो मिलेगा ही, मिलने वाला ही है, या मिल ही जाएगा या मिल ही गया, इस तरह का सोचो आप। जैसा कि हमारे मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, एक काम हम सबके काम का है ये। और जो जो लोग ध्यानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, उनके भी काम का है, सबके काम का है। सिंपल है ये। अभी क्या होता है, ओम जय जगदीश हरे हम करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। लेकिन मन में तो डाउट भरे हुए हैं। किसके प्रति डाउट? हर जगह डाउट ही डाउट है। हमें अपने घर वालों के प्रति डाउट, खुद के प्रति डाउट, भगवान के प्रति डाउट, ब्रह्मांड के प्रति डाउट, ज्ञान के प्रति डाउट, ध्यान के प्रति डाउट। विचार, क्योंकि इतने सारे विचार आ रहे हैं तो वो क्या है? वो डाउट का ही तो कारण है कि कभी ये विचार आ रहा है, कभी दूसरा विचार आ रहा है, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार। क्लियर थॉट, क्लियर इंटेंशन, उसके बाद अगर आपने प्रेयर कर दी तो वो प्रेयर पूरी होनी है, वो प्रेयर पूरी होकर रहेगी। आप भौतिक वस्तु चाहते हो तो भौतिक वस्तु भी मिलेगी, आप बीमारी से स्वस्थ होना चाहते हो तो स्वास्थ्य भी मिलेगा, आप अगर परमात्मा को चाहते हो तो परमात्मा मिलेगा, आप ध्यान ज्ञान चाहते हो तो आपको वो मिलेगा। आपके मन में जो डिजायर है रियल में, उसको आप प्रेयर करके देखिए, ब्रह्मांड से कह के देखिए, गॉड से कह के देखिए। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ढूंढता है उसे मिलता है, मतलब जो परमात्मा को ढूंढता है उसको परमात्मा मिलता है। आध्यात्मिक बात करें तो जो ज्ञान को ढूंढता है उसको ज्ञान मिलता है। जो गहरे ध्यान को ढूंढता है कि हमें गहरा ध्यान चाहिए, समाधि की अवस्था चाहिए, निर्विकार अवस्था चाहिए, हमें मुक्त होना है, उसको मुक्ति जल्दी मिल जाती है। जो सोचता ही नहीं है मुक्ति की, वो छोटे छोटे टोटकों टोटकों में फंसा रहता है। ध्यान ज्ञान कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? वो किसी ने कहता है ऐसा हो जाएगा, तो वो करने लगता है हाँ ऐसा हो जाएगा, उसमें उलझा रहेगा फिर वो। तो वो छोटा छोटा एक्टिविटी करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत कुछ नहीं है उसमें। ऐसा नहीं कह सकते कि वो गलत है, सब सही है। वो जो चाहता है वो कर रहा है, ओके। लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, या वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो आप चाहते हो वही तो मिलता है आपको। आप छोटी चीज सोचोगे तो छोटी चीज मिलेगी, बड़ी चीज सोचोगे तो बड़ी चीज मिलेगी। जिस तरफ आपका इंटेंशन है वो मिलेगा। इंटेंशन आपका क्लियर होगा तो जो चाहोगे वो मिलेगा, तो ढूंढोगे वो मिलेगा, और जो खटखटाओगे वो दरवाजा खुलेगा। तो अब आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा दरवाजा खटखटाना है। और ये भी नहीं है कि भौतिक वस्तुओं का दरवाजा खटखटाना गलत होता है, या उसके बाद गॉड भगवान रूठ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक बार में
आप एक चीज पर फोकस करो तो अच्छा है, तो बेटर होता है। तो मास्टर, ये जो बात है, इतनी शानदार बात है, और ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कितने काम की है। और क्या कह रहे हैं वो? मैडम टाइम है क्या, कितने बजे तक का टाइम देते हैं इसमें? हेलो। तो सर यहाँ, हाँ, ये 8 अपना बजे तक का टाइम है ना। विजडम का टाइम कितने बजे तक रखते हैं? साढ़े सात, आधे घंटे का है, 7:30 तक करवा दो और फिर वो करवा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं तो फिर आप ध्यान कम ले लेना अगर। हाँ, एक बात और करते हैं, एक दो बातें और कर लेते हैं, बहुत अच्छी हैं वो, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको, आनंद आएगा। देखिए, एक और बात कर रहे हैं, ये समझिए, जो कि क्रिश्चियनिटी की नींव भी है, क्रिश्चियन धर्म में इसको अगर नहीं समझा तो अधूरा है, पूरा धर्म उनका शिक्षा अधूरी है। वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये ऐसा नहीं क्रिश्चियनिटी में है, मैंने इसके क्रिश्चियनिटी के अलावा देखा है कि जैन धर्म में भी इसका बहुत पिलर है, बहुत बड़ा ये जैन धर्म की भी शिक्षा यही है। और सभी धर्मों की, एक्चुअली धर्म अलग अलग नहीं होते, धर्मों के नाम अलग अलग पड़ गए हैं, बाकी धर्म तो एक ही होता है जो सतत काम करता है। तो यहाँ पर ईसा मसीह क्या कहते हैं कि सभी को क्षमा कीजिए, आपके जो दुश्मन हैं उनसे भी प्रेम कीजिए। बहुत बड़ी शिक्षा है ये, और बहुत बड़ा हृदय है, और ऐसा ही उन्होंने जीवन में करके दिखाया है, ऐसा किया भी है उन्होंने। वो कहते हैं क्षमा कीजिए आप। तो आपने देखा होगा, क्रिश्चियंस लोग जो है वो चर्च में जाते हैं, तो वो अपने गुनाहों के लिए कबूल करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। मास्टर, ये चीज जो है बहुत अच्छी है, वेरी पावरफुल चीज है, बहुत अच्छी चीज है। बीच में हमने सबने भी स्टार्ट किया था ये सब कर्म विपाक ध्यान में, कि अब एक्सेप्ट करते थे। तो ये एक तरह से वही बात है। कैसे? इसका मैं साइकोलॉजिकल पक्ष बताता हूँ कि कैसे काम करता है ये। जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, हम बात करते हैं अभी क्योंकि पाप पुण्य की बात करते हैं कभी कभी, या बुरे कर्म की बात करते हैं, तो जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे ही माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है, एंट्री हो जाती है उसकी, जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं या गुप्त चित्र कहते हैं, जो भी कहें उसको हम कह सकते हैं। या उसको हम आप आकाशीय रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड। हर एक बात रिकॉर्ड होती है, तो हमारे माइंड में रिकॉर्ड हो गई, हमने जो काम किया, तो मान लीजिए गलत काम किया तो माइंड माइंड में रिकॉर्ड हो गया। अब हमें लग रहा है कि किसी ने नहीं देखा, हमें लगता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान देखता है, ऐसा कहा जाता था ना। भगवान क्या, आपके माइंड में भी रजिस्टर हो रहा है, आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड में है ही, हमारी माइंड की मेमोरी में भी रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस और ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस अलग अलग नहीं है, उसी का हिस्सा होती है। लेकिन हम उस टॉपिक पे अभी नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं क्षमा की। जब हम क्षमा मांगते हैं, जब हम क्षमा मांग लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भगवान हमसे ये गलती हो गई, या किसी के सामने क्षमा कर दें, या हम ध्यान करते समय मांगते हैं, और उसको फील करके हम जब करते हैं, तो क्या क्या होता है, हम उसी जो, वो जो हमारी रेखा बनी हुई थी उसकी, जो रजिस्टर हुई थी पाप की रेखा, जो हमारे कर्म की रेखा बनी हुई थी, जो हमारे सबकॉन्शियस में चली गई थी, वो मिट जाती है वहां से, उसको मिटाने का प्रयास हो जाता है। तो साइंस साइंस भी अगर इसको बोले तो साइंस भी इसको स्वीकार करेगा, डॉक्टर भी इसको स्वीकार करेगा। ये असर डालता है, ये हमारी मानसिकता पर असर डालता है, ये हमारी साइकोलॉजी पर असर डालता है। हम खुद को ही क्षमा कर देते हैं, एक तरह से, एक तरह से देखा जाए तो हम अपराध जब करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो भगवान तो सजा देगा जब देगा, ब्रह्मांड सजा देगा जब देगा, लेकिन हमारा माइंड तो उसको हमेशा रजिस्टर करता है, और हमें सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। उस हिसाब से हमें परिणाम मिलते हैं बाद में। और अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं खुले मन से, और उसके बाद उसको क्षमा मांग लेते हैं, और दूसरों को भी क्षमा करते हैं, दूसरों के क्षमा करने से भी हमारा सबकॉन्शियस और ज्यादा क्लियर होता है। सबकॉन्शियस जितना क्लियर होगा, हम बच्चे जैसे बनेंगे, सरल स्वभाव के बनेंगे। तो क्षमा, यहाँ पर वो कहते हैं कि आप यहाँ पर अपने दुश्मन को भी क्षमा कर दीजिए। और क्या कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम, उनके कोट्स ही पढ़ते हो, उन्हीं के शब्दों में पढ़ता हूँ, प्रेम को लेकर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उनसे प्रेम करते हो
जो तुमसे प्रेम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये तो सब करते हैं, इसमें तुम्हें क्या श्रेय मिलेगा इसका? भाई जो हमें प्रेम करता है ऐसा तो हर कोई करता है, कि जो उसको प्रेम करेगा वह उसको प्रेम करेगा। एक उदाहरण उन्होंने ये भी है कि जैसे टोल टैक्स पे जाते हैं, तो जो पहचान का होता है उसको वो डिस्काउंट देता है, उसको सलाम ठोकता है वो, इसमें क्या नई बात हुई? बात तो स्पेशल तो आप जब होगे जब आप उसको भी प्रेम करो जो आपको प्रेम नहीं करता है, जो आपसे नफरत करता है, जो आपका दुश्मन है, उससे भी आप प्रेम करो। ये वो कहते हैं। तो बात तो समझ की है कि अगर हम अपने आप को कुछ स्पेशल समझते हैं तो हम सबको प्रेम करें, ना कि उनको जो केवल हमें प्रेम करते हैं। और एक और बात कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अमीर व्यक्ति अमीर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं बैठ पाएगा, ये गरीब और जो दीनहीन है ना, वो जल्दी बैठ जाते हैं, वो स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं, गरीब मतलब ये नहीं कि केवल पैसा। जब गरीब जो अमीर मतलब ये नहीं कि केवल पैसा। अमीर का मतलब होता है, अमीर जो होता है ना, वो अपने आप को कुछ समझने लगता है, तो समझता है कि मैं स्पेशल हूँ। और स्पेशल व्यक्ति कभी भी भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, आम व्यक्ति ही करेगा। और दूसरा ये भी होता है कि जब कोई व्यक्ति सुख में होता है, कोई याद ही नहीं करता परमात्मा, वो इस तरफ आता ही नहीं है, आध्यात्मिकता की तरफ। और वो कहते हैं एक और, वो कहते हैं तुम्हें बस वही बचाएगा जो तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हारे अंदर जो है उसे निकालो। वो कहते हैं तुम्हें वही बचाएगा जो तुम्हारे अंदर है। तो अभी फिर से वही बात आ गई, तुम्हारे अंदर जो है उसको निकालो, वही तुम्हें बचाएगा। मतलब बाहर से कोई नहीं बचाएगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि बाहर से दूसरा कोई नहीं बचाएगा, तुम अपने आप को खुद बचा सकते हो। तुम्हारे अंदर जो है उसको निकालो बाहर, मतलब अपनी आत्मा से कनेक्ट हो, मतलब अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो, स्वयं से जुड़ो। हर जगह हमें यही बताया जाता है। और ये कैसे होगा? ये केवल ध्यान से होता है। इसीलिए हम पिरामिड मास्टर्स और सभी लोग ध्यान पर इतना जोर देते हैं, मेडिटेशन पर इतना जोर देते हैं। और वो कहते हैं लोग रोटी के लिए जीते हैं केवल, तुम्हें केवल रोटी के लिए नहीं जीना है, तुम्हें भगवान की केयर करनी है। भगवान मतलब उनका कहना यहाँ पर ये है कि रोटी के लिए काम करते करते जीवन निकल जाएगा, तुम अभी कभी खुद से तो जुड़ो, कभी खुद से तो कनेक्ट हो। जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हें बचाएगा, वो ये कह रहे हैं यहाँ। तो खुद से जुड़ोगे, जब आप खुद के अंदर जाओगे तब वो ध्यान ध्यान करोगे, तभी ऐसा होगा। और वो कहते हैं कभी भी लालच ना करें, झूठ ना बोलें, और क्रोध को दया से रिप्लेस कर दो। क्रोध की जगह दया करना स्टार्ट करो, नफरत की जगह प्रेम करना स्टार्ट करो। वो कह रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें मिल जाए, लेकिन अगर तुमने अपनी आत्मा को खो दिया, तो भी तुम नुकसान में रहोगे। पूरी दुनिया तुम्हें मिल जाए, मतलब पूरा राज्य मिल जाए, लेकिन अगर तुमने खुद को नहीं पा पाया तो सोचो क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। तो बहुत अच्छी शिक्षा है ये, बहुत अच्छी शिक्षा है कि सबसे बड़ी बात है कि खुद से कनेक्ट होना, खुद से जुड़ जाना। खुद से जुड़ेंगे तो ये जो सारी जो बातें बताई उन्होंने, ये भी हमें साथ में ऑटोमेटिकली आएंगी। और खुद से जुड़ने के लिए हम करते हैं ध्यान, और ध्यान करते हैं, और ध्यान के अनुभव करते हैं, और अनुभवों को शेयर करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सप्रेस करते हैं। ये पत्री सर ने हमें सिखाया है। एक्सपेरिमेंट करिए, मतलब ध्यान करिए और नए नए एक्सपेरिमेंट करिए, और एक्सपीरियंस करिए, फिर अनुभव करिए कि क्या अनुभव हो रहे हैं, और उनको शेयर कीजिए, जो कि अभी हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपनी शिक्षाओं को शेयर करते हैं, अपने जो सीखा है उसको शेयर करते हैं। कौन सी बात हमें अच्छी लगती है, हमें कैसा अनुभव होता है, ये हम शेयर करते हैं। तो मास्टर्स, ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं, प्रेम, करुणा, दया और क्षमा, उसी में अहिंसा शामिल है। जो करुणा बात आती है ना, उसमें अहिंसा भी इंक्लूड हो जाती है। इसलिए अहिंसा नहीं मैंने अलग से बोला, यही मेन है उनका। और इस सब के लिए वो कहते हैं आप अपने अंदर जाओ, अपने अंदर से कनेक्ट हो, मतलब वो कह रहे हैं ध्यान से आप कनेक्ट हो, मेडिटेशन आप करो। तो यहाँ पर बात वही आ जाती है कि मेडिटेशन भी जरूरी है, शाकाहार भी जरूरी है, हत्या नहीं होना चाहिए, करुणा खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर शाकाहार भी जरूरी हो गया, ध्यान भी जरूरी हो गया, और परमात्मा से जुड़ने के लिए खुद से जुड़ना जरूरी हो गया। तो मास्टर्स, आज के लिए इतना ही करते हैं।
है ना, हमारा टाइम भी हो गया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू मास्टर्स, मुझे सुना और मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस मैडम, नम्रता मैडम आप हैं? यस सर। जी मैडम, हम लोग मेडिटेशन के लिए आगे बढ़े, यस यस सर। या आप लोग फीडबैक या डिस्कशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ रहता है? नहीं सर, बाद में के लिए 10 मिनट रख लेना सर। हम्म, ठीक है ठीक। चलिए मास्टर, सभी लोग बैठ जाइए सुखासन में, लोग मेडिटेशन करते हैं। सब लोग सुखासन में बैठिए, और पानी पी सकते हैं तो एक आध घूंट पानी पी लीजिए। यस मास्टर। शांति से बैठेंगे सुखासन में, चश्मे वगैरह हों तो निकाल दीजिए। सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन मतलब वो आसन जिसमें आप कुछ देर तक सुखपूर्वक बैठ सकें, आपको अपना आसन बदलना ना पड़े। अपनी कमर को सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, कंधे थोड़ा ढीले रखिए, कंधों को लूज शिथिल छोड़ दीजिए, उंगलियों में फंसा के अपनी गोदी में रख लीजिए। एकदम अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। मेडिटेशन का पहला चरण है रिलैक्सेशन। जितना हम रिलैक्स होंगे उतना ही गहरे ध्यान का अनुभव हो जाएगा। तो अपने आप को शिथिल छोड़ेंगे, अपनी उंगलियों को शिथिल छोड़िए, अपनी हाथ की हथेलियों को, अपने हाथ की उंगलियों को ढीला रखिए, ढीला रखिए, कोई टाइटनेस वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अपने कंधों को और भी ढीला रखिए, कंधों को शिथिल कीजिए, ढीला छोड़िए कंधे। अपनी सांस को भी ढीला छोड़िए। अपनी श्वास को, ब्रीदिंग को ढीला सब शिथिल रखिए, मतलब एफर्टलेस रखिए। उसको ऐसा कीजिए कि जैसे श्वास बाहर छोड़ते हैं ना, तो बाहर छोड़ दीजिए, फिर वापस लेने के लिए ऑब्जर्व कीजिए, बिल्कुल ढीला रहिए कि श्वास अंदर आ रही है, अपने आप ही आ रही है, आपने ढीला छोड़ दिया है। अपने सिस्टम को ढीला छोड़िए।
अपने पैर के तलवों का ध्यान कीजिए। आपके पैर के तलवे पर अपने ध्यान को लेके जाइए। पैर के तलवे पर अपने ध्यान को लेकर जाइए, उसको रिलैक्स कीजिए। फिर उसको भी रखिए और ये देखिए कि आपका ध्यान, आपका माइंड कितना आपके कंट्रोल में है, आपका कहना कितना मानता है। मैं बोलूँगा, आपको उसी अंग में अपने माइंड को लेके जाना है। अपने माइंड को अपने पैर के पंजों में लेके जाइए। का माइंड केवल पैर के पंजों में, पैर के पंजों में आपकी चेतना को लेके जाइए। पैर के पंजों में कुछ महसूस हो रहा हो तो कर लीजिए। हो सकता है आपको सनसनाहट सी लगे, या करंट जैसा लगे, या चींटियों चलने जैसा लगे तलवे में, या पंजे में ऊपर, या उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, पैर के तलवों में। जो भी अनुभव हो रहा है, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। आपका ध्यान आपका कहना मान रहा है। आपका ध्यान आपके पंजों पर है। पंजे ढीले हैं, रिलैक्स हैं, उसमें सनसनाहट है, ऊर्जा है, करंट है। ऊपर आइए, अपने पैर के टखनों को भी याद कीजिए। अपने ध्यान को पैर के टखनों पर, कार मसल्स पर लगाइए। घुटने के नीचे का पैर, घुटने से नीचे आपका जो पैर है, बायां पैर और दायां पैर, घुटने से नीचे, घुटने में ही अपने ध्यान को रखिए। वहां पे क्या लग रहा है आपको? जो भी अनुभव हो रहा है, कोई संवेदना हो, कुछ भी नहीं तो उसकी त्वचा को अनुभव कीजिए। आपके पैर की जो स्किन है, या जो कपड़े का स्पर्श है, आपने कपड़े पहने हैं तो कपड़े का स्पर्श होगा। अब अपने घुटनों को, या घुटनों पर अपने ध्यान को लेके जाएंगे। पैर के घुटने, नी, अपने ध्यान को जब नी पर लेके जा रहे हैं तो क्या वहां पर कुछ, वहां की त्वचा को आप अनुभव कर पा रहे हैं? त्वचा के नीचे एक कैप है, कैप, तो वो भी आपको अनुभव हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात। जो भी आपको हलचल है, अनुभव है, संवेदना है, वाइब्रेशंस हैं, कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, स्पंदन है, अगर अनुभव है तो, नहीं है तो अनुभव आप स्किन को करिए। आपकी त्वचा है, अपने ध्यान को त्वचा पे लाइए। अपने थाइस मसल्स को भी रिलैक्स कीजिए। थाइस मसल्स रिलैक्स कीजिए। अपने ध्यान को थाइस मसल्स पे लेके वो भी रिलैक्स कीजिए। उसके अंदर बोन्स हैं, आपकी बोन्स को भी आप अनुभव कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान और अंदर जा रहा है, आपकी बोन्स हैं, हड्डी है, थोड़ी देर आप अनुभव कर सकते हैं। अब आ जाइए मूलाधार चक्र पर। ये मूलाधार चक्र आपका रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, सबसे लोअर पार्ट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नीचे तक, जहाँ पे आप आसन में बैठे हुए हैं, जिस आसन पे आप बैठे हैं, तो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा बस उससे कुछ ही दूर, कुछ ही ऊपर होता है।
सारे लोअर पार्ट्स को भी रिलैक्स कीजिए अपने। और मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला सिरा, आपका ध्यान वहाँ पर लगाइए, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले सिरे को बंद आंख से अनुभव कीजिए। आप बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी एक पिलर की तरह है शरीर में, ये पूरे शरीर को साधे हुए। इस पिलर का सबसे नीचे का जो फाउंडेशन है, नींव है, वो है मूलाधार, सबसे निचला सिरा। वहाँ पर कुछ अनुभव हो रहा है, वहाँ की त्वचा को अनुभव कर लीजिए, कोई वाइब्रेशन, कोई स्पंदन, कुछ नहीं तो जहाँ आसन पे आप बैठे हैं तो उस आसन का स्पर्श भी हो सकता है, कपड़े का स्पर्श हो सकता है। थोड़ा और ऊपर आइएगा, पेट की तरफ, नाभि से नीचे का जो पेट है उसको भी अनुभव कीजिए, वहाँ पर हमारा स्वादिष्ठान चक्र रहता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी एलिमेंट को दिखाता है, स्थिरता, सुरक्षा, और ये हमारा रिलेशंस को दिखाता है। रिलैक्स करते हुए और ऊपर आएंगे पेट में तो नाभि, नाभि का एरिया, अपनी नाभि को, अपने मन को अपनी नाभि पर टिका दीजिए। कुछ भी सोचना नहीं है, क्या अच्छा है, अच्छा ध्यान है, क्या लग रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपको सोचना नहीं है, केवल अनुभव करना है, अपनी ही त्वचा का अनुभव। आपकी नाभि की जो त्वचा है, नाभि का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको अनुभव कीजिए। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर, आप अपनी नाभि का अनुभव कर पा रहे हैं। ये मणिपुर चक्र का स्थान, ये भी हमारा बैलेंस हो रहा है। हमारा पेट श्वास के साथ आगे पीछे हो रहा है। श्वास के साथ पेट आगे पीछे हो रहा है, फूल रहा है, हवा भरती है, सांस आती है, श्वास नासिका से आ रही है। नासिका के दो छिद्र हैं, दोनों छिद्रों में से किसी एक छिद्र से, बाएं छिद्र से या दाएं छिद्र से आ रही है। श्वास गले से होते हुए नीचे उतरती है, हृदय से, फेफड़ों से होते हुए नाभि तक आ जाती है, और अब पेट आगे पीछे हो रहा है।
पेट को कोमलता से आगे पीछे होने दीजिए, जो सहज है। अपने ध्यान को थोड़ा और ऊपर खिसकाइए, नाभि से और ऊपर आइए। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो पेट जहाँ पे एंड हो रहा है, सीने के बिल्कुल जॉइंट पर हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र। प्रेम का स्पंदन यहाँ से होता है, जिसकी हम ईसा मसीह से शिक्षा लेते हैं। अनाहत चक्र हमारा बैलेंस है और इसलिए हम सबसे प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं। अपने अनाहत चक्र को अनुभव कीजिए, सीने के ठीक बीचों बीच होता है, पेट के ऊपर, सीने के नीचे जॉइंट पर हमारा चक्र। ये भी हमारा बैलेंस है। इस क्षेत्र को पूरा रिलैक्स कीजिए, उसके रिलैक्सेशन को अनुभव कीजिए, उस क्षेत्र के रिलैक्सेशन को, शिथिलता को। आपका पूरा सीने का एरिया रिलैक्स है। आपको ऊर्जा महसूस हो तो वो भी कर सकते हैं, स्किन महसूस हो तो वो भी कर सकते हैं, कुछ स्किन में वाइब्रेशन हो, कंपन हो, आप अनुभव कर सकते हैं। आपका अनुभव आपका अनुभव है, कोई अनुभव अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छा या बुरा ना सोचें, अनुभव केवल अनुभव है और अनुभव बदलते रहते हैं। ये संवेदनाएं हैं, ये चेंज होती रहती है। और ऊपर आइए, आपके कंठ यानी गले, आपके थ्रोट थ्रोट के नीचे की तरफ और हृदय के ऊपर, हमारे सीने के ऊपर के हिस्से में जॉइंट पर हमारा विशुद्धि चक्र। अपने कंठ को अनुभव कीजिए, कंठ, गले को, गले की स्किन को अनुभव कीजिए। बंद आंख से अपने गले की स्किन को, त्वचा को अनुभव करेंगे। वहाँ पर आपको गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, जो भी लग रहा है, वाइब्रेशन है, कंपन है। और रिलैक्स छोड़िए, ढीला रखिए, आराम से। और ऊपर आइए, अपने जबड़े को अनुभव कीजिए, आपका जबड़ा। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को अनुभव कीजिए, आपकी पेट के पीछे
पीठ और पीठ के ठीक बीच में रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, एक पिलर की तरह, एक रॉड की तरह, उस रीढ़ की हड्डी को अनुभव कीजिए। रीढ़ की हड्डी के नीचे से स्टार्ट कीजिए, नीचे से धीरे धीरे ऊपर आइए रीढ़ की हड्डी में, अनुभव करते हुए ऊपर 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 आते हुए बीच में आ गए, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर, उसके बाद और ऊपर और ऊपर, सीने के पीछे रीढ़ की हड्डी को अनुभव किया, और अपनी पूरी बैक साइड को भी अनुभव कीजिए। हमारी पूरी बैक साइड, हमारी पीठ, एक बार उसको अनुभव कर लीजिए। उसकी त्वचा को अनुभव कर लीजिए, त्वचा में कोई संवेदना है तो उसको अनुभव कर लीजिए। अब अपनी आँखों को अनुभव कीजिए, आँखें कोमलता से बंद हैं, आँखों की पलकें कोमलता से बंद हैं। आपकी आँखों के पीछे कानों के बिल्कुल दोनों कानों के बीच में सेंटर में आपका तीसरा नेत्र का स्थान, आँखें कोमलता से बंद। अपनी नाक को अनुभव कीजिए, आपकी नासिका आँखों के बीच से आईब्रोज के नीचे से आपकी नासिका स्टार्ट होते हुए नासिका के शिखर तक, नासिका के पूरे एरिया को अनुभव करके नासिका के दोनों छिद्रों को अनुभव कीजिए। नासिका के दोनों छिद्र, बायां छिद्र, बायां छल्ला और दाहिनी नासिका का बाहरी छल्ला। आपकी नासिका के नीचे आपका ऊपर वाला होंठ, ऊपर वाला होंठ, यहाँ से श्वास अंदर जा रही है, श्वास अंदर जा रही है, ऊपर वाले होंठ से रगड़ते हुए, स्पर्श करते हुए, नासिका के बाहरी छल्लों से टकराते हुए, स्पर्श करते हुए,
श्वास अंदर आ रही होगी, या तो बाई नासिका से या तो दाई नासिका से। हो सकता है दोनों नासिका से एक साथ सांस अंदर आ रही हो सकता है। अपने ध्यान को अपने कानों पर लाइए। आपके दोनों कान कानों की त्वचा को अनुभव कर सकते हैं। कानों के आकार प्रकार को, कानों की आकृति को, कानों की संरचना को, कानों के टेढ़े मेढ़े रास्तों को, या उसकी त्वचा को, या कान के वजन को, या कान के अंदर की अंदर जाने के बाद कुछ आवाजें आ रही हैं, तो अनुभव कीजिए। कानों के अंदर चले जाइए। आपका ध्यान कानों के अंदर लेके जाइए। ज्यादा अंदर मत जाइए, थोड़ा सा अंदर जाइए। 1 इंच अंदर जाइए। कानों से थोड़ा अंदर जाने पर सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? हो सकता है आपको झिंगुर के बोलने की आवाज, या कि स्पेस में, अंतरिक्ष में जब कुछ भी नहीं होता तो एक अलग सी सनसनाहट की आवाज। आपके कानों के अंदर ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। साए साए की आवाज, जो भी सुनाई दे रही है तो सुन सकते हैं। कानों से बाहर वापस आ जाएंगे अपनी नासिका की ओर। अपनी सांस को ढीला छोड़िए।
अपनी श्वास को ढीला ही रखेंगे। अपने कंधों को शिथिल रखिए। अपने कंधों को शिथिल ही रखेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखिए। अपने आप को स्थिर रखेंगे। चलेंगे डुलेंगे। आप एकदम स्थिर हैं। कंधे शिथिल हैं। आप मूर्ति के जैसे, स्टैचू के जैसे एकदम स्थिर हैं। अपने आप को स्टैचू की तरह देखिए। आप हिलडुल से, ऐसा सोचिए आप हिलडुल नहीं सकते। अपनी श्वास को और भी रिलैक्स कर लीजिए। बिल्कुल आराम से श्वास लीजिए। श्वास कहाँ स्पर्श कर रही है, इसको भी सोचिए। श्वास का स्पर्श आपकी नासिका में कहाँ कहाँ हो रहा है। श्वास की आने और जाने की स्पीड, गति कैसी है। जल्दी जल्दी चल रही है, धीमे चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता लंबी और गहरी सांस है, या तेज तेज जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांस।
सांस छोटी है तो छोटी है, लंबी है तो लंबी है। जैसी भी है, कोई गलत या सही बात नहीं। श्वास श्वास है। श्वास का मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं, बस जानना है, अपनी श्वास को जानना है। हो सकता है श्वास अंदर जाते समय बाहरी छल्लों पर स्पर्श कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि नासिका के अंदर की दीवारों पर कहीं स्पर्श कर रही हो, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, जहाँ भी स्पर्श कर रही है। आपको केवल जानना है। मास्टर, लास्ट 1 मिनट और करेंगे। 1 मिनट और ध्यान करेंगे अपनी आती जाती बात। अपने शरीर को रिलैक्स रखेंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं, अब कोई भी प्रयास नहीं। बस ऐसे ही बैठिए, ऐसे ही बैठिए। सारे प्रयास छोड़ दिए हैं, ऐसे ही बैठे। क्या हो रहा है बस जान रहे, जान भी नहीं रहे, अपने आप ही जाना जा रहा है।
मास्टर, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। हाथों पर हथेलियां रखकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अपना टाइम लेते हुए अपनी आंखें खोलिए। अपना समय लेते हुए आंखें खोलिए। धन्यवाद मास्टर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नम्रता मैडम, थैंक यू आप सभी लोगों का मुझे मौका देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही प्यारा ध्यान और बहुत ही विजडम से भरा हुआ ज्ञान। जिस तरह से आपने ईसा मसीह जी के बारे में बताया कि उन्होंने नमक की क्या वैल्यू बताई है, कि अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें हमें भी उस नमक की तरह अपनी लाइफ में चीजों को एक बैलेंस अप्रोच के साथ में रखना है। अगर चीजें इम्बैलेंस होती हैं तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे होता है। सर बहुत ही अच्छा। और आपने क्षमा के बारे में भी बताया कि हमारे भी धर्मों में, धर्म तो सब एक ही है, बट ये जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें भी वो लोग जाके वो अपनी जो भी गलतियां करते हैं उसके लिए वो माफी मांगते हैं। तो सर हम लोगों को भी ये अपनी लाइफ में ये चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सर बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। लॉट्स ऑफ धन्यवाद, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छे आप लोगों की एनर्जी है, और बहुत अच्छा आपका मास्टर, प्लेटफॉर्म चल रहा है। सर हाँ ने मैडम। जो बताया फॉरगिवनेस का, ये बहुत ही अच्छा है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उससे आप माफी मांगो, 21 दिन तक कंटिन्यू करके देखे, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये हम सब वैसे ही मन से नहीं बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल किया है, सर ने भी किया है, मैंने भी किया है। तो इसी वजह से बोल रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको लव एनर्जी सेंड करें, लव यू बोलें उसको, और उसको बार बार माफी मांगे, फिर देखना आपकी प्रॉब्लम कैसे गायब हो जाती है। बिल्कुल सही। हाँ हाँ। एक ममता बार मैडम ने बहुत जो सारे था, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। सही कहा ममता मैडम ने, अपने सेशंस में बहुत सारे लोगों को इतना अच्छे से दिल से करती हैं ये, दूसरे सभी लोगों के लिए। बहुत अच्छा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो हर मैं उसमें जुड़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैडम बहुत ही डेडिकेशन से करती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभिलाष जी कुछ बोल रही है, अभिलाष जी अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। 1 मिनट में अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हम्म, विजय सर आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो अभी जुड़ी हूँ 8 बजे, मुझे पता ही नहीं था अभी आपकी क्लास लगती है। थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान था। अभी मैंने लास्ट में किया 15 मिनट 20 मिनट, बहुत अच्छा था। ममता जी आपका 3 बजे वाला खुलता ही नहीं है मेरे से, रात खुला ही नहीं, 3 से 6 वाला। आप दोबारा लिंक शेयर कर सुबह दूंगी आपको। सुबह सुबह वाला ना, तो हाँ मास्टर, ओ, ओ, हाँ सुबह तीन करना से करना, हाँ जी। मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको। फिर मैंने यूट्यूब में आ रहा था हेमलता जी का, उधर से 4 से 7 वो किया, एक ही है वो। हाँ वही था, अच्छा, वो वही बीच था, बीच आज बीच दूसरे में बीच आ में जाएगी, बोल रहे थे लेकिन ना, अभी तक। बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा, ट्यून चल रही थी। हाँ, हाँ फिर हाँ उसमें मैंने किया 4 बजे, मैं उसमें ज्वाइन हुई। मेरा आप में ना खुला ही नहीं है मेरे को, अच्छा, मैंने कहा पता नहीं। वो वाली हेमलता की कल अच्छा लिंक थी, हाँ उन्हीं अच्छा का ही अच्छा, था कल। ठीक है। अपन तो सब एक ही भावना में काम करते हैं ना, इसलिए पता नहीं चलता कि किसका हाँ काम हो रहा थैंक है। यू थैंक यू। सब मिलकर कर रहे हैं ना सर, तो पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ कौन चला रहा है, किसका चल रहा है। सब पत्री जी इतना अच्छे से व्यवस्थित कर रखे हैं सारे काम। आप म्यूट है सर। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। आपने क्या है, सब लोगों ने एक दूसरे के सहयोग से चला रहे हैं ना, तो बढ़िया है, लेकिन अच्छा भी है ना, सबका अच्छा हेल्प भी है। होता रहता है, चलता रहता है। सर कोई काम मुझे थैंक अच्छा यू बहुत आरती जी। थैंक अनु यू, आरती मैडम बोल रहे थे, थैंक यू, हमने कहा धन्यवाद आपको, ऐसे जुड़े रहिए डेली। सर आते हैं सर, ध्यान में खुद इतना खो जाते हैं ना, सर को लगता है कि मैं और करना है, और करना है। मैं तो अभी पिकअप बना रहा था। सर मुझे भी लग रहा था कि मुझे बहुत देर हो गई, मुझे लगा सर अब ध्यान में चलेगा, सर को बोलना पड़ेगा। हाँ वो देखा मैंने, आपको कल आ गया था। अभिलाषा थैंक मैडम, आप कुछ बोल रहे थे, शायद उनका अनम्यूट नहीं हो पाया। हाँ, अच्छा, अभिलाषा मैम, शायद अनम्यूट चले कर रहे गए हैं वो। अभिलाषा।
वो नेट नहीं आ रहा उनका, हम्म, नेट इश्यू चल रहा है। वो ऐसे कह रहे हैं सर आपने बहुत अच्छा करवाया। ठीक है सर, थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, और आप ज्वाइन हुई मॉर्निंग वाले यस मैडम, ध्यान। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, ट्रेन होते हैं। एक्चुअली थैंक यू। मॉर्निंग में अभी किसी ने मुझे बोला कर्म विपाक के लिए, अच्छा। तो 6:30 से एक अमेरिका से होता है, यूएस से। तो ओके। मैडम का फोन आया था, वो जो नहीं थी पूजा मैडम, उनका आया हम्म। था। उन्होंने बोला ओके। है, तो मैंने अभी फिलहाल उसको किया है, तो एक वो दिन वंदना जाएंगे। मैडम भी वही करती है ना, वंदना मैडम भी हाँ कर। बंदना, हाँ बंदना मैडम भी है। हाँ, वो तो बता रहे थे। हाँ। हाँ, तो इसमें भी आपका लिंक तो मेरे पास आ ही जाता है, मैं कर लूंगा अभी, है ना। ठीक है मैडम, चलिए ठीक है, नमस्ते, शुभ रात्रि सभी को, थैंक यू वेरी सबका मच। सबका सबका जी मंगल। मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका सब सुखी मंगल हो। हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बाय।